प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था सुधीर। सुधीर की जिंदगी परेशानियों से भरी हुई थी। साथ संगत, घर की आर्थिक हालत खराब थी, नौकरी नहीं थी और रिश्ते में भी कड़वाहट आ चुकी थी। साथ संगत, हर दिन वो यही सोचता, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगा। साथ संगत, उसे लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी में अब कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। बहुत दुखी होकर वो गांव के किनारे बैठा रो रहा था। साथ संगत, तभी वहाँ से एक संत गुजरे। साथ संगत, महापुरुषों ने पूछा, बेटा क्यों इतना परेशान हो। सुधीर ने गुस्से में कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, न खुशी, न पैसा, न सुकून। साथ संगत जी, महापुरुष मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारे पास सब कुछ होता तो क्या तुम भगवान को याद करते। सुधीर चुप हो गया। साथ संगत, महापुरुषों ने आगे कहा, परेशानियां सजा नहीं होती, ये तो परमात्मा का बुलावा होती है। साथ संगत, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तब वही साथ संगत जी वो सच्चे दिल से परमात्मा को पुकारता है। सुधीर ने उस दिन पहली बार समझा कि शायद उसकी परेशानियां ही उसे भगवान के करीब ला रही है। साथ संगत जी, वो धीरे धीरे सत्संग में जाने लगा। सतगुरु के वचन सुनने लगा। सतगुरु ने उसे समझाया, दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो परमात्मा से जुड़ जाता है उसका मन हमेशा शांत रहता है। साथ संगत, समस्या बाहर नहीं, सोच में होती है। साथ संगत, धीरे धीरे सुधीर की सोच बदलने लगी और वो हर परेशानी में भी कोई सीख ढूंढने लगा। जहाँ पहले वो रोता था, अब वो कहता, साथ संगत जी, शुक्रिया निरंकार, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। और सच में साथ संगत जी, कुछ समय बाद उसकी ज़िंदगी भी बदलने लगी। उसे साथ संगत जी काम मिला, घर में खुशियाँ आने लगी। परेशानियाँ अंत नहीं होती साथ संगत, शुरुआत होती है। जब इंसान टूटता है तभी वो जुड़ता है। परमात्मा हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। साथ संगत, अगर आप भी आज परेशान हैं तो हिम्मत मत हारिए। साथ संगत, निरंकार आपको गिरने नहीं, उठाने के लिए परीक्षा ले रहा है। साथ संगत जी, ये कहानी है एक छोटे से गांव की, एक राजा की, जिनके साथ संगत जी 3 बेटे थे। 3 साथ संगत जी राजकुमारों में बराबर बुद्धि रहे। साथ संगत, तीनों में वो क्षमता हो ही कि वक्त आने पर चाहे जो राजा बने वो सही फैसला ले सके। साथ संगत, राजा साथ संगत जी ऐसा चाहते थे और इसके लिए राजा साहब ने सोचा कि क्यों ना एक टास्क का प्लान किया जाए। साथ संगत, तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया जाए। उन्होंने साथ संगत जी टास्क का समझाया कि राजा ने कहा, अब तीनों राजकुमारों को बारी बारी से 4-4 महीने के अंतराल में, 4-4 महीने के गैप में एक पेड़ को ढूंढने के लिए जाना है। साथ संगत जी, वो पेड़ हमारे राज्य में नहीं है, आपको दूसरे राज्य में जाना है और वो पेड़ ढूंढ करके हमें बताना है कि कैसा दिखता है वो पेड़, कैसा वो पेड़ है। साथ संगत, राजकुमारों ने कहा कि सही है। सबसे बड़े वाले ने पूछा कि पिताजी, ये तो बताइए कि पेड़ कौन सा ढूंढना है। तो राजा ने कहा कि साथ संगत, आपको नाशपाती का पेड़ ढूंढना है। सबसे पहले बारी बड़े राजकुमार की थी। बड़े राजकुमार गए, देख के वापस आ गए। उन्होंने पास के ही राज्य में वो पेड़ देख लिया। साथ संगत, आकर के पिताजी से कहा कि आप कहे तो मैं बता दूं कि कैसा दिखता है वो पेड़। तो उनके राजा ने कहा कि साथ संगत, नहीं, अभी वेट करो। दूसरे वाले को भेजा गया। बीच वाले जो भैया थे वो गए साथ संगत, फिर सबसे छोटे वाले भाई गए साथ संगत।
तीनों भाई जब जाकर के वापस आ गए तो सातसंगत एक बार फिर से राजकुमारों को दरबार में बुलाया। सारे मंत्री वहां पर बैठे हुए थे, बाकी छोटे छोटे राजा वहां बैठे हुए थे, और जो महाराजा थे उनके सातसंगत जी जिनके राजकुमार, उन्होंने कहा कि अब बताओ आपको सातसंगत वो पेड़ कैसा दिखा और कहाँ मिला। सबसे बड़े वाले ने सबसे पहला बताना शुरू किया। बड़े वाले राजकुमार ने कहा कि पिताजी, हमारे पास के ही राज्य में वो पेड़ मिला है, और लोगों ने कहा कि ये नाशपाती का पेड़ है। लेकिन आपने क्यों भेजा? मतलब वो तो सूखा सा था, टेढ़ा मेढ़ा, मतलब किसी काम का नहीं था सातसंगत। मुझे समझ में नहीं आया कि आपने नाशपाती का पेड़ देखने के लिए मुझे भेज दिया। वो यह बोल ही रहा था कि दूसरा वाला जो राजकुमार था, बीच वाला, उसने यह बोलना शुरू कर दिया कि भैया क्या बात करते हो, जो मैंने नाशपाती का पेड़ देखा है उस पर हरी भरी पत्तियां थी, लेकिन मुझे कमी लगी, उसमें फल नहीं लगे थे। और जैसे ही दूसरा वाला ये बोल रहा था, तीसरे वाले जो सबसे छोटा बेटा था, राजकुमार था, उसने कहा कि पिताजी, ये दोनों भैया क्या बात कर रहे हैं? मैंने जो पेड़ देखा है वो नाशपाती का ही है। मैंने किसानों से कंफर्म किया है। आज आसपास के लोगों ने बताया कि ये नाशपाती है और उस पर बहुत सारे फल लगे हुए थे सातसंगत। वो फलों से लदा हुआ था। जैसे ही तीनों ने बात बोली, तीनों की बातें एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे थे सातसंगत। तीनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। दरबार में जितने मंत्री थे, जो छोटे छोटे राजा थे, वो सब देख रहे थे कि महाराजा क्या करवा रहे हैं। अपने बेटे में फूट पड़वा दी, लड़ाई करवा दी। तभी राजा अपने सिंहासन से खड़े हुए और बोले कि आप तीनों राजकुमारों को झगड़े करने की जरूरत नहीं है। आप तीनों ने बिल्कुल सही पेड़ को देखा है, लेकिन सातसंगत जी, क्योंकि आप 4-4 महीने के अंतराल में गए हैं, इसीलिए आप तीनों ने एक ही पेड़ को अलग अलग अवतार में देखा है। आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। तीनों राजकुमार चुप हो गए सातसंगत। राजा ने फिर कहा कि मैं आपको 3 बातें सिखाना चाहता था, इसीलिए इस पेड़ को ढूंढने के लिए आसपास के राज्यों में भेजा था सातसंगत। राजकुमारों ने पूछा कि पिताजी, क्या समझाना चाहते थे आप? तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ को आप तीनों ने अलग अलग टाइम पर देखा और इसमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहली बात, किसी भी चीज पर फैसला तब तक ना लें जब तक आप आखिरी उस तक सातसंगत उसे ना जान ले। चाहे वो कोई इंसान हो, आपका दोस्त हो, या फिर फैमिली मेंबर कोई भी हो, या फिर कोई सिचुएशन हो सातसंगत, या फिर कोई चीज हो, जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो अपनी डिसीजन ना ले सातसंगत। दूसरी चीज जो यह है, छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, जो राजा ने अपने राजकुमार को बताया कि जिंदगी में कभी भी किसी को भी जज ना करें। हो सकता है कि वो वक्त उसके लिए खराब चल रहा हो सातसंगत। बड़े वाले राजकुमार ने सोचा था कि सूखा पेड़ था, बीच वाले ने सोचा कि इस पर तो फल ही नहीं लगते, और सातसंगत जी तीसरे वाले ने सब कुछ हरा भरा देखा, फल भी देखे थे। राजा ने कहा कि तीसरी बात जो सबसे जरूरी है वो यह है कि इंसान की जिंदगी में कभी भी टाइम एक जैसा नहीं रहता। वही पेड़ पतझड़ में सूख जाता है और जब सावन आता है तो हरा भरा हो जाता है सातसंगत। अब मैं जो कहने जा रही हूँ वो सातसंगत जी ध्यान से सुनिएगा। अगर थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे सातसंगत। आपने ये कहानी सुनी, आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है। नहीं सातसंगत जी, ये जीवन का सत्य है। सदगुरु माता जी यही समझाते हैं सातसंगत। ये पेड़ कोई और नहीं, आप ही हैं सातसंगत। आपके जीवन में भी ऐसे ही मौसम आते हैं। कभी आप हरे भरे होते हैं, कभी आपकी टहनियाँ सूख जाती है, कभी आपके फल पकते हैं और कभी आपके पत्ते गिर जाते हैं सातसंगत।
लेकिन आप इसे देख नहीं पाते क्योंकि आपने जीवन को समय में बांध कर रखा है। पहला राजकुमार जब गया तो उसने देखा कि पेड़ सूखा है। उसने मान लिया कि पेड़ ऐसा ही रहेगा। साथ संगत, यही मूर्खता साथ संगत, यही आप कर रहे हैं, यही सारे मनुष्यों कर रहे हैं साथ संगत। लेकिन साथ संगत जी, अगर आपके जीवन में आज अंधेरा है तो आप मान ही लेते हैं कि ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। अगर आज आपके जीवन में सफलता है तो साथ संगत आप सोचते हैं कि ये हमेशा बना रहेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? जीवन बदलता रहता है। जो ठहरा वो जीवन नहीं, वो मृत्यु है। लेकिन मनुष्य को स्थिरता चाहिए क्योंकि स्थिरता में ही सुरक्षा महसूस होता है। साथ संगत, परिवर्तन में भय लगता है, इसीलिए आप सत्य को नहीं देख पाते। जब दूसरा राजकुमार गया तो उसने देखा कि पेड़ हरा भरा हो गया, लेकिन उसमें फल नहीं थे और उसने मान लिया कि यही सत्य है। साथ संगत, लेकिन सत्य फिर भी बदल गया। जब तीसरा राजकुमार गया तो उसने देखा साथ संगत कि पेड़ फलों से लदा हुआ। अब आप सोचते इनमें से कौन सही था? तीनों सही थे, लेकिन किसी ने भी पूरा सत्य नहीं देखा साथ। और यही जीवन की सबसे बड़ी भूल है साथ संगत। हम हमेशा अधूरे सत्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप किसी को देखते हैं और कहते हैं ये व्यक्ति अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपने उसकी पूरी यात्रा देखी ही नहीं। साथ संगत, आप किसी को देखते हैं और कहते हैं ये व्यक्ति बुरा है, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि वो फल साथ संगत कल क्या बन सकता है। आप अपने जीवन की किसी परिस्थिति को देखकर कहते हैं ये मेरी हार है साथ संगत, लेकिन क्या आपने पूरे खेल को देखा? जीवन कोई तस्वीर नहीं है जिसे एक फ्रेम में कैद किया जा सके। साथ, जीवन एक नृत्य है जो हर पल बदलता रहता, लेकिन आप नृत्य को देखने के बजाय उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और यही आपकी पीड़ा है। साथ संगत, आप अब सवाल यह है कि क्या किया जाए? कुछ मत करो साथ संगत, बस देखो, जीवन को बहने दो। दुख आए तो उसे देखो, सुख आए तो उसे भी देखो। साथ संगत, पेड़ जब सूख जाता है तब भी वही था, जब हरा था तब भी वही था। साथ संगत, और जब फलों से भरा था तब भी वही था। आप भी वैसे ही हैं साथ संगत। अगर आप जीवन को उसके हर रूप में स्वीकार कर लें तो फिर कोई समस्या नहीं रह जाएगी। साथ संगत, फिर आप कभी निराश नहीं होंगे क्योंकि आपको पता होगा कि यह भी बात बीत जाएगी। साथ संगत, और आप कभी अहंकारी नहीं बनेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि ये भी अस्थाई नहीं है। यही बुद्धि ने कहा, यही कृष्णा ने कहा, यही मैं कह रही हूँ। साथ संगत, जीवन को पकड़िए मत, उसे बहने दीजिए। साथ संगत की साथ संगत, फिर आप मुक्त हो जाएंगे। अगर साथ संगत जी कहने या समझाने में कोई दासी से त्रुटियां हुई हो तो साथ संगत जी दासी को नादान समझकर माफ़ कर दीजिएगा। साथ संगत जी, अगर आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी।